अधर्म पर धर्म की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत का महापर्व आज विजयदशमी है और बड़े हर्षोल्लास के साथ देश भर में मनाया जा रहा है। आज ही माँ दुर्गा ने महिषासुर का भी वध किया था और आज शस्त्र पूजा भी है और जितने भी क्षत्रिय समाज, भारतीय क्षत्रिय समाज के लोग हैं, वो आज के दिन का इंतज़ार करते हैं कि कब वो दिन आएगा जब हम अपने शस्त्रों की पूजा करेंगे। तो आज राजधानी लखनऊ के CMS में भारतीय क्षत्रिय समाज के लोगों ने शस्त्र पूजा किया और यहाँ पर तमाम क्षत्रिय समाज के लोग उपस्थित रहे। चलिए हम सभी से धीरे धीरे करके बात करने का भी प्रयास करेंगे कि आज जिस तरीके से ये महापर्व विजयदशमी का मनाया जा रहा है, क्या आज जरूरत पड़ गई है सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की और लोगों को जागरूक करने की। सीधे हम सभी से बात कर। देखिए, ये परंपरागत और शास्त्रोचित है। शस्त्र का पूजन जब असुर का जो महिषासुर था उसका वध करने के लिए माँ दुर्गा जब निकली थी तो देवताओं ने सब ने मिलकर शस्त्र का पूजन किया था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब अपनी अंतिम लड़ाई रावण के साथ लड़ने के लिए जा रहे थे तो जाने से पहले उन्होंने सारे शस्त्रों का पूजन करके अपने प्रभु का, भगवान का आह्वान किया। तो ये शास्त्रों की पूजा का जो प्रावधान है, ये मैं समझता हूँ सदियों से और तमाम युगों से चलता आ रहा है। दशहरे के दिन इसका प्रावधान निश्चित है। हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्र भी लिखा है और शस्त्र का भी प्रशिक्षण दिया है। इसलिए देश की रक्षा का भाव और देश के लिए समर्पण का भाव ये स्मरण कराता है शस्त्रों के पूजन। और ये मैं बहुत समय से शस्त्र पूजन कार्यक्रमों में आता रहा हूँ और आज ये भी अपने आप में लखनऊ का एक बड़ा और अच्छा कार्यक्रम है। आज यहाँ पर महान जी आप पहुँची हैं क्षत्रिय समाज के यहाँ पर शस्त्र पूजा में, क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह के जो सामूहिक और बृहद आयोजन होते हैं वो समय समय पे होते रहे हैं, क्योंकि ये आज अनिल जी की तरफ से था और उन्होंने बहुत भरसक प्रयास किया है इस समारोह को करने के लिए। क्योंकि जब भगवान रामचंद्र जी ने रावण वध किया था तो उसके पहले शस्त्र पूजन किया। माता दुर्गा ने भी महिषासुर का वध करने से पहले शस्त्रों के उसमें देवताओं ने सारे मिलके उसका पूजन किया। तो बीच में जो शस्त्रों का पूजन है वो तो हम लोगों की जो एक वीरता है उसका घोतक है। और शस्त्र रखना या लाइसेंस लेना कोई ख़राब बात नहीं है, जिसको हम बहुत ही गलत दृष्टि से देखते हैं। शस्त्र हमारे आम रक्षक हैं और उसको प्रयोग में रखना चाहिए। और आज का जो समय है, चूँकि हम लोगों के घरों से लाठी डंडे सब गायब हो चुके हैं, चूँकि मठ मंदिर है तो यदा कदा त्रिशूल गदा या ये सब कुछ मिल जाते हैं, मगर आम जो हिंदू घर हैं उनमें इन सब का रक्षण होना चाहिए, इनको रखना चाहिए। और ये इसको उस दृष्टि से आप ना देखिए, हर भगवान कोई भी आप जिनके भी भक्त हैं आप उनको देखिए, उनके पास हमेशा आयुध रहते हैं। तो जब वो रक्षण के लिए हमारे साथ रहते हैं तो हमें भी अपनी रक्षा के लिए कम से कम हो सकता है यूज़ हो सकता है यूज़ ना हो, परंतु अगर आपको ये कभी लगे नहीं हमारे पास एक डंडी होती तो भी हम इससे ये कह देते, या कभी आप कोई यात्रा में होते हैं तो आपको लगता है, तो जो ये कमी है आज का जो ये पर्व है ये हम लोगों को ये संकल्प दिलाता है, ये कहता है कि आप इस तरह के आयुधों को अपने पास रखिए। बिल्कुल माँ जी, एक सवाल है हमारा आपसे कि आज का जो हमारा युवा है वो कुछ तो है जो हमारे सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहा है, मंदिरों में जा रहा है, लेकिन आधे से ज़्यादा युवा जो हमारा है वो भटक रहा है। उनको क्या मैसेज देंगी आप, अपने जो सनातन धर्म के लोग हैं? देखिए, हम लोग सनातनी हैं और ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि हम हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं और हमारे पास इतने ढेर से रोल मॉडल हैं, चाहे वो भगवान राम हैं या महाराणा प्रताप हैं। आप कुछ भी मतलब आप इधर उधर भटकिए मत, आपके पास में इतने समृद्ध रोल मॉडल हैं कि अगर एक भी गुण आप उनके अंदर से लेते हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, एक भी गुण ले लेंगे ना तो आपके पूरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। और आप इस तरह के जो विसंगतियां हैं उसमें न पड़ें। अपने धर्म को चूँकि थोड़ा सा लचीला है तो व्यक्ति उसको बहुत तोड़ मरोड़ देता है, तो आपको तटस्थ रहना है और इस संकल्प लीजिए कि हम भी रक्षित हैं, हम जिस जात में पैदा हैं हम उसका रक्षण कर सकते हैं और इस पूरे समाज को किस तरह अपने द्वारा वो यदा कोई भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, आप कैसे सहयोग पहुंचा सकते हैं, आप उसका ध्यान रखें। सबको विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत ही भव्य आयोजन आदरणीय अनिल सिंह साहब ने, जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कराया
और शस्त्र पूजन हमारी परंपराओं का बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। प्रभु श्री राम ने भी शस्त्र पूजन किया था, माँ दुर्गा ने जब महिषासुर का वध किया था, देवताओं ने शस्त्र पूजन किया था। ये हमारे कर्तव्यों के प्रति हमको जागृत करता है कि हमें धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति और संस्कृति की रक्षा के लिए अगर शस्त्र उठाना पड़े तो हमें शस्त्र को उठाना चाहिए। सर, एक सवाल है हमारा आपसे कि आज भी बहुत सारा युवा है जो आज भटक रहा है कहीं ना कहीं, उनके लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? देखिए, युवाओं को तो राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए और स्वयं के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। इच्छाएं, ये जो अनगिनत इच्छाएं आज की तारीख में इतनी जल्दी युवाओं में आ जाती हैं, उस पर नियंत्रित करना चाहिए। और जितने संस्कार उनको हमारा परिवार देता है, जितना हमारा संत समाज देता है, उन संस्कारों के तहत वो काम करें तो उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। निश्चित रूप में ये हमारी सनातन की परंपरा है और ये प्रत्येक घर में होती भी है। पारंपरिक रूप से हमारे घरों में विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजा होती है और ये तो वृहद रूप में किया गया है कार्यक्रम है। निश्चित ही इससे समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा और शस्त्र पूजा वास्तव में देखा जाए तो शक्ति की उपासना के स्वरूप में है कि आदिशक्ति माता जगदम्बे की जो शस्त्र हैं उनका पूजन करके ही प्रभु श्री राम ने रावण का संहार किया था। इसीलिए विजयदशमी पर शस्त्र पूजन का विशेष महत्व है और प्रत्येक व्यक्ति को शस्त्र पूजन में सम्मिलित इसलिए आवश्यक होना चाहिए कि शास्त्र तो सबको मालूम है, परंतु शास्त्र के माध्यम से शस्त्र का संधान करना ये आवश्यक है, क्योंकि शास्त्र के साथ शस्त्र का संधान सदैव धर्म की रक्षा के लिए होता है और बिना शास्त्र के शस्त्र कभी नहीं संधान करना चाहिए। तो मेरा विजयदशमी पर ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। तो शस्त्र उठाने की जो परंपरा रही है, परिपाटी रही है, तो एक प्रतीक है कि हमारे अंदर आचरण है, सत्य के प्रति आग्रह है, हमारा न्याय के प्रति आग्रह है, हम समाज को लेके चलने के प्रति मेरा आग्रह है। तो ये क्षत्रिय समाज जो है एक साथ एक जगह पे अपने सनातन का जो परंपरा है विजयदशमी पे शस्त्र पूजन का करते हैं, तो हम एक दूसरे के प्रति आह्लाद का बोध लेते हैं कि भाई हम इतने गौरवशाली राम के वंशज हैं, राम की जो मर्यादा रही उसके अनुरूप हम शस्त्र को जरूरत पड़ेगी तो उठाएंगे, लेकिन अनाचार के विरुद्ध उठाएंगे, अत्याचार के विरुद्ध उठाएंगे, असत्य के विरुद्ध उठाएंगे और उठाना होगा तो उठाएंगे। और आज हमने अपने क्षत्रिय भाइयों को, बंधुओं को, युवतियाँ भी आई, सैकड़ों की तादाद में महिलाओं को आप लोगों ने देखा होगा। और श्रद्धेय नयनतारा जी सिंह जी आई थी, भाभी जी स्वयं में दुर्गा स्वरूप हैं। उनकी मर्यादा पे, अस्मिता पे आक्रमण हुआ तो उन्होंने बंदूक उठा करके मारा था, 2 लोगों को मारा था। तो तब हम लोग ला करके उनके पतिदेव को हॉस्पिटलाइज किया गया था, क्योंकि ज़रूरत थी। गलत काम पे अगर मर्यादा तुम चढ़ के आओगे तो मारेंगे। तो हम लोगों ने ये कहा कि आचरण आपका रहना चाहिए अन्याय के खिलाफ संघर्ष का, और आप जब तक एक नहीं होंगे, बट के रहेंगे। क्षत्रियों के अंदर एक गलत आचरण है, परस्पर द्वेष रखते हैं। समाज से हम द्वेष नहीं रखते हैं, हम समाज के सब लोगों को लेके चलना चाहते हैं, लेकिन क्षत्रिय आपस में द्वेष रखता है। अरे डीके सिंह साहब, प्रोफेसर डीके सिंह, क्षत्रिय आपस में द्वेष, इसको मिटाना होगा। इसके लिए हम शस्त्र पूजन साथ में कर रहे हैं, हम सहभोज साथ में कर रहे हैं। परस्पर उठना, बैठना, चलना, सोचना, चिंतन करना और एक साथ कदम से कदम मिला के चलने का प्रयास करें। हम जब एक होंगे तो सारा समाज हमारे साथ पीछे चलेगा, क्योंकि ये घुट्टी में भारत के घुट्टी में है, जन जन के इस कण कण में क्षत्रिय का नेतृत्व सभी स्वीकार। लेकिन क्षत्रिय अपना आचरण सर्वग्राही होकर के, एक साथ होकर के, द्वेष परस्पर मिटा के एक साथ दिखे, तो एक साथ जिस दिन दिखेंगे सारा समाज आपके साथ रहेगा। पूरा देश आज विजयदशमी पर बहुत ही श्रद्धा भाव से मना रहा है। निश्चित तौर पे विजयदशमी एक ऐसा पर्व है जो हमारे क्षत्रिय आन बान शान का प्रतीक, जो हमारे मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जी, जिन्होंने रावण जैसे एक अधर्मी को, पापी को उन्होंने परास्त किया था और धर्म की रक्षा के लिए
उन्होंने जो सिद्धांत, जो विचारधारा हमारे देश में धर्म का जो है उन्होंने पाठ पढ़ाया, वो निश्चित तौर पे आज ही बहुत प्रासंगिक है। हम समझते हैं कि जिस तरीके से समाज में नफरत, हिंसा, डर, दहशत का एक माहौल बनता है, लोग जात, धर्म, मजहब, संप्रदाय के नाम पे लोगों को बांटने का काम करते हैं, तो उस समय ये जो हमारा सनातन हिंदू धर्म है, जो निश्चित तौर पे एक बहुत ही एक सशक्त धर्म है, जो मानवता सिखाता है, विश्व बंधुत्व सिखाता है, भाईचारा सिखाता है, सद्भाव सिखाता है लोगों के लिए। क्षत्रिय समाज ही एक ऐसा समाज है जो हमेशा जो है अधर्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ा है, और हमेशा समाज में क्षत्रिय का धर्म ये है, समाज में छाया देना, छतरी देना, लोगों का कल्याण करना। यह हमारा इतिहास जो है, चाहे वो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, चाहे वो हमारे महाराणा प्रताप हो, चाहे हमारे पृथ्वीराज चौहान जी हों, ऐसे अनंत हमारे वीर, हमारे सपूत, हमारे क्षत्रिय समाज के लोग हैं, जो निश्चित तौर पे उनको याद करके हम लोगों की तरुणाई, हम लोगों को एक अंगड़ाई आती है। और ये इस तरीके से शस्त्र पूजन जो विजयदशमी को जो भारतीय क्षत्रिय समाज ने, हमारे बड़े भाई अनिल सिंह गहलोत जी ने, उनके नेतृत्व में जो हर वर्ष जो है इस तरीके से कार्यक्रम होता है, और भी बहुत सारे समाज के लोग, जो क्षत्रिय समाज के लोग आज अलग अलग जगहों पे शस्त्र पूजन का कार्यक्रम हम लोग बचपन से करते आए हैं। ये निश्चित तौर पे हमें एक गौरवान्वित करता है, और हमें अपनी जो एक स्वर्णिम इतिहास है, हमें उस पे चलने के लिए हमें प्रेरित करता है। निश्चित तौर पे ये आने वाली जो हमारी संतानें हैं, आने वाले हमारे जो वंशज हैं, वो इस समाज को एक संदेश देता है कि क्षत्रिय समाज ही एक ऐसा समाज है जो सबको लेके चलता है, सबके कल्याण की बात करता है। शोषित, पीड़ित, वंचित, असहाय, निरीह, गरीब, गुरबा, सबके रक्षा के लिए हमेशा हम शस्त्र उठाते हैं। और जब भी कहीं अधर्म होता है, जब भी कहीं अन्याय होता है, और जब भी कहीं पाप बढ़ता है, तो क्षत्रिय समाज को आगे आना चाहिए और लोगों की सेवा करना चाहिए। आज के दिन हम जो विजयदशमी के दिन यही संकल्प लेते हैं। देखिए, मैं गृहिणी हूँ, तो मैं कोई भाषण नहीं दूँगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जो क्षत्रिय समाज की स्त्रियाँ हैं, बी बोल्ड, और पूरे परिवार को आज ज़रूरत भी है महिलाओं को बाहर निकलने को, रखने हाँ, हमारे क्षत्रिय समाज की महिलाएं पीछे न रहें। समाज को अगर अपने बढ़ाना है, परिवार को बी बोल्ड। क्षत्रिय होने पर प्राउड हमेशा रहा है, और क्षत्रियों ने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। क्षत्रियों का कार्य ये है समाज की रक्षा करना, तो हम लोग रक्षा, और आज जो विजयदशमी पर्व है, हम सब एक साथ इकट्ठा हैं, तो इस पर बहुत खुशी हो रही है हमें। आज जो है अधर्म और अन्याय पर जो विजय का प्रतीक पर्व है विजयदशमी, उस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग एकजुट हैं, और भारतीय एकता और अखंडता के जो प्रतीक पर्व भी है, उसके उपलक्ष्य में हमारे समाज के लोग एकत्रित होकर इसको मना रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और इस आयोजन के लिए सभी को आमंत्रित किया गया। समाज के सभी वर्ग आए हैं यहाँ पर, सभी सामाजिक समावेश का ये त्यौहार है, तो इसके साथ मैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ हो करके कार्य करने की आवश्यकता पर बल देता हूँ। सनातन धर्म हमारा पहले भी जगह था, और नहीं, बिल्कुल नहीं भटके हैं, बिल्कुल नहीं भटके। हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। हम लोग तो वहाँ जा रहे हैं, हम लोग वहाँ चालीसा और सुंदरकांड वहाँ कर रहे हैं, जहाँ मिशनरियाँ अपना काम कर रही हैं और लोगों को धर्म परिवर्तन करा रही हैं। हम लोग वहाँ जाके लठ लेके जाके, हम तो दावे के साथ कहते हैं, हम लठ लेके जाके हम लोग वहाँ पे खड़े होते हैं, और ईसाई मिशनरियों वाले जो धर्म परिवर्तन करने में लगे हैं, विभिन्न प्रकार के प्रलोभन और लालच देके जो लोग हमारे निम्न वर्ग के लोगों को, सनातन जो पहले सनातनी थे, आज की तारीख में बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लोग ईसाई मिशनरियों के मोह जाल में पड़कर सनातन में वास्तव में उनका मोह भंग हो रहा है। तो वहाँ हमारा ये क्षत्रिय समाज और सनातन को मानने वाले सब लोग वहाँ जा रहे हैं, और अपने बल के, अपने पौरुष के आधार पर वे स्वयं जाके धर्म को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये शस्त्रों की पूजा और शास्त्र की पूजा क्षत्रिय परंपरा रही है, तो मुझे लगता है कि शस्त्र की पूजा, जब शस्त्र से मजबूत रहेंगे तो शास्त्रों की रक्षा होगी,
और क्षत्रिय धर्म और क्षत्रिय महासभा इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। और मैं सबको इस मौके पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबको बधाई, धन्यवाद। विजयदशमी है, ये विजय का उत्सव है। प्रभु रामचंद्र जी ने आज ही के दिन रावण पर विजय प्राप्त की थी और उसी तरीके से हम सब क्षत्रिय समाज नहीं, सर्व समाज इकट्ठा होकर विजयदशमी यहाँ मना रहा है। उसी के उपलक्ष्य में शस्त्र पूजन किया गया था। बहुत अच्छा लग रहा है। एक मतलब जैसे लग रहा है कि एक वापस एक ऊर्जा आ गई है हम लोगों के अंदर, अपने समाज को एक साथ एक छत के नीचे देखते हुए। तो ये दशहरे का पर्व है, इसको इसलिए मनाया जाता है कि असत्य पर सत्य की विजय होती है। भगवान श्री राम ने रावण को मारा, ये असत्य पर सत्य की विजय थी। वो बहुत विद्वान थे, लेकिन उन्होंने अपने अहम और अहंकार में बिना सोचे समझे समाज जो भी काम किया तो उसका ही उन्हें दंड मिला था। माँ ने महिषासुर मर्दनी ने महिषा का वध किया था। तो ये प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी अन्याय सहना नहीं चाहिए और अन्याय के खिलाफ हमेशा शस्त्र उठाना चाहिए। ये क्षत्रिय धर्म है। क्षत्रिय जो समाज की रक्षा करे वही क्षत्रिय कहलाता है। तो मैं एक क्षत्राणी हूँ, मुझे बहुत गर्व है। आज की पूजा में मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ। भगवान श्री राम की जय, भारत माता की जय, महाराणा प्रताप की जय, वंदे मातरम। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये शस्त्र पूजा का आयोजन करके हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि सृष्टि की शुरुआत से लेकर अंत तक शस्त्र और शास्त्र तो रहेंगे और हम जिस धर्म से हैं, हमारे धर्म का सारी ही देवी देवताओं के हाथ में, एक हाथ में शास्त्र और शस्त्र होता है। तो हम इससे वंचित नहीं हो सकते, हम इसको छोड़ नहीं सकते। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का ज़माना है, तो जो शस्त्र चलाना जानेगा वही, और ख़ास तौर से महिलाओं को तो बिल्कुल ज़रूरी है। आज का समय आ गया है कि महिलाओं को भी शस्त्र उठाने की ज़रूरत। बिल्कुल बिल्कुल, समय हमेशा से यही था। झांसी की रानी ने भी उठाया, कैकेयी ने भी रथ हाँका। तो हम उस वंश से हैं, हम उस कौम से हैं और इनफैक्ट हम सारी भारतीय नारियों को शस्त्र आना चाहिए। तो सभी को अपने धर्म पर बड़ा नाज है कि हम क्षत्रिय हैं और आज विजयदशमी का पर्व है। इसी के साथ ही आज जो शस्त्र पूजा की गई है, जब महिलाओं से हमने बात की तो उनका खास तौर पर यही कहना था कि आज वो समय आ गया है कि महिलाओं को भी शस्त्र उठाने की ज़रूरत पड़ गई है और आज हर्षोल्लास के साथ देश भर में विजय दशमी का पर्व मनाया जा रहा है। वीरजन अजय के साथ में सोनिया सिंह में शुडे, लखनऊ।